हेलो फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप थर्ड को डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन 11 to 20। देखो समझना, क्वेश्चन है क्या, एक हीरे के मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुपाती है ना। जो प्राइस है ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट का। ओके, तो साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, के लगाएंगे, के डब्ल्यू, और डब्ल्यू का भार कितना है, 14 ग्राम है ना। तो पुट कर लो, पी इक्वल टू 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। मैं लिख देता हूँ 14 का स्क्वायर। क्लियर है? का स्क्वायर, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 196 के। ओके, यहाँ से p का वैल्यू आ गया। ओके, और यहाँ पे लिख लो वेयर k इज कांस्टेंट। कांस्टेंट लगा के हम लोग ये जो प्रोपोर्शन का साइन है उसको रिमूव कर लिए। ठीक है, चलो आते हैं। अब बोल रहा है 14 ग्राम एक हीरे का मूल्य कितना है, 2560 रुपये। ये क्लियर है ना, प्राइस है, मीन्स ये CP है। ठीक है, समझ में आया ना। ओके फ्रेंड, अब बोल रहा है हीरा अगर 5:9 के अनुपात में टूटता है ना, तो इसके टूटने के कारण प्रतिशत हानि होती है। कितने प्रतिशत की हानि होगी, हानि बोला जा रहा है टूटने के कारण। ओके फ्रेंड, तो सेकंड केस में कंडीशन 2 देखते हैं। प्राइस इज इक्वल टू के, वेट टूट रहा है कितने फ्रेंड में, किस रेशियो में, 5 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर है ना। 5:9 में मतलब वेट ही तो है, हम लोग 5 स्क्वायर लगाए 9 स्क्वायर लगाए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। के 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 और प्लस 81। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 106 के। तो P का वैल्यू यहाँ से हमारा निकल गया 106 के। इसको P1 लेट कर लो, इसको P2 लेट कर लो। क्लियर है? अब बोल रहा है क्या, कितने प्रतिशत की हानि हो रही है। तो हानि के केस में हमारा क्या होता है फ्रेंड, SP छोटा होता है और CP बड़ा होता है। तो बड़ा कौन है, 196, तो ये हमारा CP हो जाएगा और ये SP होगा। क्लियर है ना। तो परसेंट लॉस निकालना है ना। तो 196 से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 196 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 106 को, अपॉन CP लगा लो 196 के इंटू 100 लगा लेते हैं। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से तो K कैंसिल हो जाएगा तीनों से, यहाँ से। ठीक है, K कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। देखो इसमें भी है, इसमें भी है, तो K कॉमन निकलेगा, नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। ओके, कैंसिल कर लो। क्लियर है? अब 196 से 106 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 90 अपॉन 196 इंटू 100। ओके फ्रेंड, मल्टीप्लाई कर लो, या फिर और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। तो ये कट जाएगा 45 टू ज़ा, और ये कट जाएगा 9 टू ज़ा 8 और 8 98। ठीक है, 98 मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 4500 अपॉन का 98। ओके फ्रेंड, क्लियर है? और काटना चाहो तो और कट जाएगा एक बार और। ठीक है, ये 2 से कटेगा 2250 और ये कट जाएगा 49 है ना। तो क्या आया, 2250 अपॉन 49। मतलब डिवाइड तो करना ही होगा फ्रेंड, कम्प्लीटली कटेगा नहीं। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे हमारा वैल्यू आएगा 45.92%। ओके, क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी एक व्यापार शुरू करता है। ए कुल पूंजी का 33 होल 1/3% निवेश करता है। तो 33 होल 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 33 होल 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/3 है ना। ए और बी एक व्यापार शुरू करता है जिसमें ए कुल पूंजी का 33 होल 1/3% निवेश करता है। तो मतलब कितना निवेश करता है फ्रेंड, ए निवेश करता है ये, और ये टोटल है। ठीक है, क्लियर है? तो बी कितना निवेश करता है, देखो डिफरेंस कितना है, 2।
तो ये बी निवेश करता होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ओके फ्रेंड, डिफरेंस देखो कितना है 2, तो ये कौन निवेश करता है? बी। ओके, तो ए और बी का तो हमारा रेशियो निकल गया। दोनों का पूंजी कितना था? कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी होता है फ्रेंड, ठीक है। तो कितना था? ए 1 रुपया निवेश करता था तो बी 2 रुपया निवेश करता था। ओके, और बोल भी रहा है बी शेष पूंजी निवेश करता है, तो शेष पूंजी तो यही है 2। अब बोल रहा है यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 रुपये है तो बी का हिस्सा पूछ रहा है। तो ये देखो कितना है टोटल? 3 यूनिट। ओके, यहाँ पे मत लिखो, ठीक है। और एक चीज़ समझना, अगर सेम ड्यूरेशन के लिए जो इन्वेस्टर है ना, इट मीन्स जो व्यवसाय शुरू कर रहा है, अगर सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो उनका प्रॉफिट भी इक्वल होगा, है ना। तो प्रॉफिट का भी रेशियो क्या हो जाएगा? जो इसका कैपिटल था उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, मतलब 1:2 ही होगा, ठीक है। मतलब 3 यूनिट क्या हो जाएगा? इसका होल प्रॉफिट हो जाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है कितना? 1,62,000 होल प्रॉफिट। तो लगा लो 1,62,000। ओके फ्रेंड, यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 1,62,000 अपॉन 3। क्लियर है? काटेंगे तो कटेगा, 5 3 से 15 कट जाएगा फ्रेंड, ये 5 3 से 15 और 1 बचा तो 4 3 से। अल्टीमेटली क्या हो रहा है यहाँ पे? 54,000 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। पूछा क्या जा रहा है? बी का हिस्सा, है ना, बी का प्रॉफिट पूछा जा रहा है, तो यही तो है बी का प्रॉफिट, है ना, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है। कितना हो जाएगा? 2 × 54,000 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8, 5 2 10। ओके, और 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? दो वस्तु ए और बी का क्रय मूल्य का अनुपात गिवन है, ठीक है। चलो, ए और बी दो वस्तु है, इसका सीपी गिवन है। कितना गिवन है? 4 और 5 के अनुपात में गिवन है, ठीक है। तो बोल रहा है वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है। तो पहले तो सीपी निकालो, ठीक है। लाभ होता है तो मतलब एसपी निकालना होगा, एसपी निकालना होगा, और गिवन है भी यहाँ पे देखो उनके विक्रय मूल्य का अंतर, ठीक है। तो पहले एसपी तो निकालो, ठीक है, एसपी निकाल लेते हैं। तो देखो ये 4 और 5 है ना, तो 10% निकालने में ऐसे प्रॉब्लम होगा तो हम लोग इसको 2 जीरो और दे देते हैं, ठीक है। यहाँ भी 2 जीरो और लगा लो। क्लियर है? अब इसका 10% निकालते हैं, मतलब क्या निकाल लेते हैं यहाँ से? एसपी निकल जाएगा। तो 400 का 110% निकालेंगे तो एसपी हमारा निकल जाएगा। ई पे 10% हो रहा है तो 110% अपॉन 100। क्लियर है? अब यहाँ से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा ये हमारा, तो ये हो जाएगा 44 और 1 जीरो, मतलब 440। और यहाँ पे इस केस में क्या बोला जा रहा है? यहाँ बोला जा रहा है 20% का लाभ हो रहा है। ओके, तो 500 का 120% निकाल लेते हैं, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 12 5 से 60, इट मीन 600 होगा। ये दोनों का एसपी निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन में इन दोनों का अंतर गिवन है 480, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना है? देखो कितना हो जाएगा, इसमें अगर 60 ऐड कर लें तो 500 हो जाएगा, मतलब 160 का डिफरेंस है ना। 160 यूनिट का जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में वो 480 है। क्लियर है? तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 480 बटा 160 कटेगा, 3 टाइम कट जाएगा फ्रेंड, 16 3 48, 1 0 1 0, ठीक है। क्लियर है? अब पूछा जा रहा है क्या? सीपी का अंतर। तो सीपी का अंतर देखो यहाँ पे कितना है? सीपी का अंतर 100 का अंतर है फ्रेंड। तो 100 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 300 3 मल्टीप्लाई 100, दैट मीन्स ये हमारा 300 आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बस स्टेप बाय स्टेप काम करते जाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड, है ना। सीपी का अंतर है फ्रेंड,
CP का अंतर कितना निकाला, ठीक है 300। ये आंसर है फ्रेंड। ओके, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या ABC एक व्यवसाय शुरू करता है? ए कुल पूंजी का 33 होल 1/3% और बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी का निवेश करता है, ठीक है, शेष पूंजी निवेश करता है, ठीक है। तो समझना बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। देखो 33 होल 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है, सब लोग जानते हैं 1/3 होता है, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो ये कौन निवेश करता है? ए निवेश करता है। ये टोटल पूंजी है, हमारा टोटल है। ओके फ्रेंड, तो लिख लेते हैं यहाँ पे ए निवेश करता है कितना 1, तो शेष कितना हो जाएगा, यहाँ से शेष 2 हो जाएगा फ्रेंड, 2 शेष होगा। अब क्या बोल रहा है, शेष का 25%, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो, कितना होता है 1/4, तो शेष हमारा 2 है। देखो शेष 2 है ना, तो 2 का 1/4 बी निवेश करता है, तो यहाँ पे लिख लो 2 का 1/4 बी निवेश करता है, मतलब ये 1/2 निवेश करता है। क्लियर है ना। अब आगे आते हैं सी पे, सी की बात करते हैं, ठीक है। अब समझना, ये 1 निवेश किया तो बचा हुआ कितना था 2, 2 से 2 का 1/4 कौन बी निवेश किया, तब हमारे पास बचा कितना 2 से 1/2 तो यूज़ हो गया, तो 2 से 1/2 सब्सट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ कितना बच जाएगा 3/, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो ये सी का निकल गया, लेकिन ये फ्रैक्शन में तो सबको हम फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बी का रेशियो 1 हो गया और यहाँ सी का रेशियो 3 हो गया। ये 2 ऊपर है फ्रेंड, कंफ्यूज मत होना कि नीचे मैं लिखा हूँ, ठीक है, ये 2 ऊपर है और इस 2 को यहाँ पे कर लो, ठीक है, 2 यहाँ कटा है, ठीक है। चलो अब ठीक है, अब ये क्या था, इसका कैपिटल था, मतलब पूंजी। तो मैंने क्या बताया था कि अगर टाइम ड्यूरेशन इक्वल हो, अगर कोई 1 साल के लिए ये तीनों जो पार्टनर है 1 साल के लिए इन्वेस्ट करा, तो उनका प्रॉफिट भी सेम ही होगा, तो प्रॉफिट का भी रेशियो यही होगा। ओके, तो प्रॉफिट भी इसका 2:1:3 ही होगा। यदि बोल रहा है यहाँ पे वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,86,000 है, तो ऐड कर लो ये टोटल प्रॉफिट 516 और 6 यूनिट का जो वैल्यू गिवन है ना, ये गिवन है 1,86,000। ओके क्लियर है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकलेगा 1,86,000 30/3। ओके, तो इसको काटेंगे, काटने पे हमारा वैल्यू आ जाएगा 6 3 18 और 3 2 सॉरी 6 है ना, यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, सॉरी फ्रेंड, ये 6 यूनिट है ना, तो यहाँ 6 से डिवाइड होगा, तो 6 1 सॉरी 6 3 और 6 1 और 3 0 और है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे 31,000। क्लियर है। चलो ठीक है, अब पूछा जा रहा है क्या ए का हिस्सा, ए कितना है, बस 2 यूनिट, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ए का पूछा जा रहा है ना, तो इसमें 31 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 × 31,000 इज इक्वल टू 62,000 ए का हिस्सा होगा, ठीक है। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट, एक है फ्रेंड ए का हिस्सा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा फ्रेंड, ठीक है। यही तो था फ्रेंड, ए यही तो चल रहा था, ये बी था और ये सी था। क्लियर है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा 62,000। देखो मैंने निकाला भी,
बी का हिस्सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो वस्तु का क्रय मूल्य सीपी गिवन है, ठीक है, ए और बी दो वस्तु है, इसका सीपी गिवन है कितना 4:5, क्लियर है। अब बोल रहा है ए पर 10% और बी पे, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने अभी कराया है, तो इसमें 2 जीरो लगा लो और इसमें भी 2 जीरो लगा लेते हैं। बोल रहा है ए पे 10% और बी पे 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो पहले एसपी निकाल लो यहाँ से, एसपी निकाल लेते हैं। इस पे 20% का लाभ हो रहा है तो 120, सॉरी ए पे 10% का लाभ हो रहा है देखो, और बी पे 20% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे 110 लगाएंगे और यहाँ पे 500 का 120%, तो ये एसपी निकल जाएगा अल्टीमेटली। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 440 और ये कितना हो जाएगा 12×5=60, ठीक है 600 हो जाएगा। अब देखो एसपी का डिफरेंस गिवन है ना, एसपी का डिफरेंस गिवन है यहाँ पे, और हमारे अकॉर्डिंग एसपी का डिफरेंस कितना है, बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन पीछे में यहाँ तक हुआ था 160 था, 160 यूनिट का वैल्यू 480 है, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल जाएगा 480/160, मतलब 3 निकल गया। पूछा क्या जा रहा है, पहले सीपी देखो यहाँ पे सीपी फाइंड कर, दोनों वस्तु का कुल क्रय मूल्य के 30%, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा फ्रेंड यहाँ से 900, ये टोटल सीपी हो जाएगा। ओके तो पहले तो 900 का वैल्यू निकालो टोटल सीपी, टोटल सीपी 900 यूनिट का वैल्यू निकालो, ठीक है 900 × 3 इट मीन्स 2700, ये टोटल हमारा सीपी निकल गया। अब बोल रहा है क्या 2700 का 30% फाइंड करना है, 30% निकालो, ये तो सिंपल है, 2 जीरो से 2 जीरो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 21, ठीक है 2 6 और 7 8, 81 हो गया, 1 जीरो ये हो गया 30 वाला, 810 आंसर होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4, क्लियर है। ओके फ्रेंड 810 आंसर होगा 810, ऑप्शन 4, ओके। यहाँ मैंने टोटल सीपी निकाला, टोटल सीपी का बोला रहा था ना, दोनों वस्तु का कुल क्रय मूल्य के 30% का मान फाइंड करना है, टोटल सीपी मैंने निकाला यहाँ से और उसका 30% मैंने फाइंड कर लिया यहाँ पे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोल रहा है एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू किया, ठीक है, और उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी मतलब प्रारंभिक प्लस प्रॉफिट इंक्लूड है इसमें कुल पूंजी में, ठीक है, का 50% दान किया, ठीक है। उसने दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद शेष पूंजी के साथ भी यही प्रक्रिया किया, मतलब ये काम वो 3 साल तक करता है, पहले साल करता है यहाँ पे बोल रहा है दूसरे साल, दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद शेष पूंजी के साथ यह प्रक्रिया अपनाई, ठीक है। यदि 3 वर्ष के अंत में उसके पास 15,360 रुपये बचता है तो उस व्यक्ति ने अपना व्यवसाय कितनी प्रारंभिक राशि के साथ शुरू की, है ना, तो लेट कर लेते प्रारंभिक राशि, है ना, हम लेट कर लेते हैं, उसका प्रारंभिक राशि कितना था 1000, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर का, पहले साल वो क्या किया होगा इस पैसा का, ठीक है 1000 था उसके पास राशि, पहले क्या किया 60% लाभ अर्जित करता है ना, तो 1000 का 160 निकाल लो, इंक्लूड होगा इसमें प्रारंभिक राशि प्लस लाभ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये 1600 उसको मिलेगा, ठीक है। अब बोल रहा है क्या 1600 का, ठीक है, कुल पूंजी जो इसके पास बना ना प्रारंभिक राशि प्लस लाभ, यही तो है 1600, उसका क्या करता है 50% दान करता है, तो डोनेट करता है फ्रेंड, 1600 का 50% डोनेट करता है, क्लियर है। तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना निकलेगा 16 × 85
ठीक है, 800 निकल गया। ओके फ्रेंड, डोनेट कर लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, ठीक है, तो उसने दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद शेष राशि, तो डोनेट करने के बाद इसके बाद बचा कितना, शेष राशि कितना बचा फ्रेंड, ठीक है, 1600 था, ये 1600 था, डोनेट किया तो 800 ही तो बचा इसके पास, 800 बचा ना, शेष राशि 1600 था, ठीक है, जिसमें से 50% डोनेट किया तो 800 बचा, ठीक है। अब सेकेंड काम करते हैं, सेकेंड ईयर के लिए, यहाँ से समझना, बोल रहा है सेकेंड ईयर में, ठीक है, उसने दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद शेष पूंजी के साथ यही प्रक्रिया की, तो शेष पूंजी हमारा यही है 800, तो 800 के साथ क्या करता है, 800 का 160% निकाल लो, 100 लगाते हैं, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। 16 8 कितना होता है 128, और एक 0 लगा लो, 1280 हो गया। अब क्या करता है, इस अमाउंट का डोनेट करता है कितना, 50%, 1280 का 50% डोनेट करता है। ओके फ्रेंड, काट लेते हैं, कटेगा तो ये 2 हो जाएगा, और 2 से ये कटेगा, कितना बार में कटेगा फ्रेंड, 6 2 12 और 4 640 है ना, तो 640 डोनेट किया, 640 डोनेट किया फ्रेंड। ओके, तो शेष कितना बच जाएगा, ऑब्वियसली 1280 था ये अमाउंट, इससे 640 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 640 ही बचेगा, 50% का मतलब है आधा आधा, है ना, तो 1280 का आधा होता है 640, तो 640 बचा। अब बोला थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में ये क्या किया होगा, थर्ड ईयर की बात करते हैं, यहाँ तक तो काम हो गया, ठीक है, थर्ड ईयर पे आते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, बोल रहा है क्या कि जो शेष राशि है ना उसका अगेन 60% निकालो, तो शेष राशि हमारे पास क्या था 640, इसका 60% मतलब 160 निकालेंगे, क्लियर है, 2 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके फ्रेंड, जब इसको 64 और 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा क्या 224। ओके, अब बोल रहा है 224 का डोनेट किया 50%, 224 का 50% डोनेट किया, तो कितना डोनेट किया फ्रेंड्स, काट लेते हैं, 2 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, या फिर 15 2 से ये कर लो ना, 100 हो गया, 2 और 2 से इसको काट लो, 5 2 से 10, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, मतलब 512 ये डोनेट कर दिया, तो शेष राशि कितना बचा इसके पास, शेष अगेन बचा होगा 512, है ना, 512 बचा तीसरे साल। ओके, अब देखो क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग तीसरे साल 512 बचा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बचा है 15,360। ओके, तो 512 यूनिट का जो वैल्यू गिवन है ना वो कितना है 15,360, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से 15,360 अब बटा 512। ओके, फाइंड करना है कितनी प्रारंभिक राशि से शुरुआत की थी, तो कितनी सी की थी फ्रेंड 1000 से, है ना, तो इसको काट लेते हैं, ये कट जाएगा कंप्लीट, ये कंप्लीट कटेगा फ्रेंड 30 टाइम, ठीक है, देखो 5 3 15 होता है, 12 3 36 हो जाता है, तो 30 टाइम कट जाएगा। ओके, और निकालना है प्रारंभिक राशि, प्रारंभिक राशि हम लोग क्या लेट किए थे 1000, तो 1000 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 1000 मल्टीप्लाई 30 इट मीन्स 30,000 आंसर होगा। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकेंड। होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड, समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा 30,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन अल्टीमेट है फ्रेंड, अच्छे से समझना, ठीक है, बोल रहा है क्या ए और बी एक संयुक्त व्यवसाय था जिसमें ए ने एक वर्ष के लिए 60,000 रुपये का निवेश किया, ठीक है, ए निवेश करता है कितना 60,000 निवेश करता है
कितने साल, कितने के लिए, 1 साल के लिए, 12 महीना के लिए, ठीक है। एक ही बात हो गया। आगे यहाँ तक काम कर लिए, ठीक है। 3 महीने बाद बी आता है, तो 12 महीना में से 3 महीना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना महीना हो जाएगा, 9 महीने के लिए आता है ना। बी में 3 महीने बीतने के बाद आता है कौन, बी। तो बी कितना निवेश करता है, 80 निवेश करता है फ्रेंड 9 महीने के लिए, ओके। यहाँ तक काम हो गया, निवेश किया बी। दूसरे वर्ष की शुरुआत में ए ने 30,000 रुपये और निवेश किए। चलो अब यहाँ से कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ए क्या करता है दूसरे वर्ष की शुरुआत में, ठीक है, ये 30,000 और लगाता है ना। तो ये पूरा 1 साल के लिए लगाएगा, दूसरा साल स्टार्ट हो गया इसका, ये ए का काम कंप्लीट हो गया, ये प्लस में है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब बोल रहा है क्या, दूसरे वर्ष की शुरुआत में ए 30,000 लगाता है, निवेश किया, और बी ने 50,000 निकाल लिया, ठीक है फ्रेंड। तो 50,000 निकाल लेता है, तो 50,000 निकालेगा, तो इसमें से 50,000 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 75, ओके, 75,000, क्लियर है। और ये 12 महीने के लिए होगा, ठीक है। और कोई है, और तो नहीं है, 2 ही लोग हैं, ओके फ्रेंड। एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग ना ये 3 जीरो हटा लो इसमें से, ये 3 जीरो इससे हटाते हैं, 3 जीरो इससे भी हटा लो, 3 जीरो इससे भी हटा लो, 3 जीरो इससे भी हटा लो, क्लियर हो गया। कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, ये देखो 12 6 70 है ना, 720 और प्लस ये इसी के साथ है ना, ये और ये एक साथ है, ठीक है। गंदा हो जाएगा, इस वजह से मैं इसको हटा देता हूँ। प्लस 12 3 36, 360, ए का ये कंप्लीट हो गया, बी का 8 9 72, 720 और प्लस, ठीक है, 75 मल्टीप्लाई 12 करते हैं, ओके फ्रेंड। तो कितना हो जाएगा, 900, ओके। चलो ऐड कर लो इसको, तो 7 3 10 और मतलब 1080 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करते हैं, तो 7 7 14 15 16 1620 होगा ना, ये 1620 होगा, कटेगा तो काट लो, 1 0 ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। ओके फ्रेंड, एक मिनट में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है ना, जब ये 60,30,000 और ऐड किया तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, क्लियर है। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 90 हो गया है ना, तो अब डेटा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। 30 और ऐड किया, जैसे यहाँ सब्ट्रैक्ट किए थे 15, कितना निकाला था ये, 5,000 निकाला था, तो 75 हुआ। जब ये ऐड किया 30 को तो ये 90 हो जाएगा, है ना। अब क्लियर है, तो 90 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1080, ओके, ये 1080 होगा, ओके। अब जब इसको ऐड करेंगे हम लोग, इसको ऐड करेंगे तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 1800, ठीक है। और इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 720, और 900 को ऐड करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा हमारा 1620। अब ठीक है, सॉरी फ्रेंड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। 18 से ये कटेगा, 18 10 जा, और 18 से ये कट जाएगा 9, और कटेगा नहीं कटेगा, तो 10:9 हमारा ये क्या आ गया, कैपिटल। अब क्वेश्चन समझना, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, बोल रहा है वे कुल लाभ का आधा समान रूप से, लाभ का आधा, ठीक है, समान रूप से और शेष पूंजी के अनुपात में वितरित करता है। प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को आधा आधा, अगर ये प्रॉफिट है ना तो इसको आधा आधा बांटता है इक्वली, और पूंजी को इसके अनुपात में, जो कैपिटल निकला ये पूंजी है, इसके अनुपात में बांटेगा। तो हम लोग लेट कर लेते हैं टोटल प्रॉफिट, ये देखो कितना हो जाएगा, 19, है ना। तो 19 को अगर आधा आधा करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 19 2 38, ठीक है, 38, तो 38 को भी करेंगे तो 19 हो जाएगा, उसको भी तोड़ना मुश्किल है, तो 19 4 जा करते हैं 76, और इसको हम लोग बांटेंगे 38 और 38 के फॉर्मेट में, ओके फ्रेंड। तो बोला यहाँ से समझना, शेष पूंजी के अनुपात में वितरित करता है। तो प्रॉफिट देखो
कुल लाभ, तो पहले प्रॉफिट की बात करते हैं, है ना, प्रॉफिट की बात करते हैं। तो प्रॉफिट तो 38 बांट रहा है, 38 बांट रहा है, ये लेट किए हैं, ठीक है, 38 बांट रहा है। तो ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, 38 बांट रहा, सॉरी, ये जो टोटल इनकम है, टोटल इसमें प्रॉफिट और हमारा कैपिटल दोनों इंक्लूड है, ठीक है, प्रॉफिट प्लस कैपिटल दोनों है, ठीक है। तो 38 में इसमें हमारा प्रॉफिट भी है, कैपिटल भी है और प्रॉफिट है, ठीक है, ए और बी दोनों का। तो 38 अगर ये है, ठीक है, सपोज कर लो प्रॉफिट अगर 38 है तो 19 इसको मिलेगा और इसको भी 19 मिलेगा, 19 दूना 38, ठीक है, आधा आधा बढ़ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब बोल रहा है क्या, ये जो कैपिटल है ना, कैपिटल, ये सपोज कर लो प्रॉफिट था हमारा और ये कैपिटल था, पूंजी, ठीक है, पूंजी को इसके अनुपात में बांटना है ना, ठीक है, कैपिटल 38 है। अब ये देखो कैसे बटेगा 38 के ये अनुपात में, 38 कैसे बनेगा ये नंबर, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं 20 कर लेते हैं और इसको 80 कर लेते हैं, 18 कर लेते हैं, तो नंबर हो जाएगा। तो ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हमारा 20 हो जाएगा और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अब देखो ऐड करके 38 हो गया ना, ठीक है, क्लियर है। तो ये देखो टोटल कितना हो गया हमारा, इसको और इसको ऐड करना है, ऊपर वाले को नहीं, ठीक है, इसको ऐड करना है और इसको ऐड करना है, कितना हो जाएगा ये टोटल 39, और इधर कितना हो जाएगा, इसको और इसको ऐड करना है, वो तो हमारा टिश्यू निकला था, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना था तो वो तो कर लिए हम लोग। तो 19 प्लस 18 करेंगे तो 18 टू 36 और एक 37 हो गया। ओके, और क्वेश्चन में बोल भी रहा है क्या, ए द्वारा अर्जित लाभ, तो ए कितना 39 यूनिट प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है, 39 यूनिट, और 39 यूनिट का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, यूनिट का वैल्यू गिवन है फ्रेंड कितना 35,800, 880 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 39 यूनिट का जो वैल्यू है 35,880 है, क्लियर, 35,000 था फ्रेंड, ठीक है, 3500 नहीं है, 35,000 है, बाई मिस्टेक निकल गया होगा मुँह से। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 3588 अपॉन 39, क्लियर है ना। 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया तो इसका निकालना है बी का, बी, तो बी का प्रॉफिट कितना है 37 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकाले 35,880 अपॉन 39 मल्टीप्लाई 37 कर लो। ओके फ्रेंड, और ये कट जाएगा हमारा, ये नंबर कट जाएगा 900 बार में, 920 बार में ये कटेगा। तो 920 मल्टीप्लाई 37 करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 34040। आई होप कि क्लियर हुआ होगा फ्रेंड, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा, ठीक है, क्वेश्चन को डिलीट करके सॉल्यूशन को देखना समझ में आएगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा 34,040, क्लियर है ना। और ये भी फाइंड करना था बी द्वारा अर्जित लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है, 18 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है ना निहित, पहले निहित है, वो क्या करता है 700 रुपये का एक व्यवसाय शुरू करता है, 5 महीने बाद अमित और पटेल 300 और 400 रुपये के साथ शामिल हो जाता है। तो देखो 700 रुपये लेके तो निहित आया होगा, वो कितने 12 महीना के लिए आया होगा, 1 साल के लिए। अब कौन आता है, अमित आता है, वो क्या करता है 5 महीने बाद आता है ना। तो 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लो तो 7 महीने के लिए इसका पैसा लगेगा 300 मल्टीप्लाई 7। अब कौन आ जाता है, पटेल आ जाता है, ठीक है, पटेल भी 5 महीने बाद आता है, मतलब इसका पैसा भी 7 महीने के लिए लगेगा। कितना लेके आता है 400, 7 महीने के लिए। बस सॉल्व कर लो, पहले तो 2 जीरो हटा लो, 2 जीरो हटा लिए, यहाँ से 2 जीरो यहाँ से भी हटा लिए, 2 जीरो यहाँ से भी हटा लिए, और 7 7 कट जाएगा, 7 तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो रेशियो क्या निकल जाएगा यहाँ से, और कुछ कटेगा 3 से कट जाएगा, 4 नहीं कटेगा फ्रेंड। अब 12:3:4 ये निकल गया, ये हमारा कैपिटल है। तो प्रॉफिट भी इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, प्रॉफिट भी 12, 3 और 4 सेम होगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 7 और 12 19,
19 यूनिट, और 19 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। देखो, वर्ष के अंत में व्यवसाय से 627 रुपये प्राप्त हुआ, तो पटेल का हिस्सा। तो 19 यूनिट का वैल्यू गिवन है फ्रेंड 627/9, ठीक है। और ये कट जाएगा 19×57, 19 3 57 और 5 अगेन 57 हो गया, तो 33 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है पटेल, तो पटेल का कितना हिस्सा है फ्रेंड 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालो। 4 यूनिट, 4 × 33, 4 3 12, कैरी 1, 4 3 12 और 13, 132 रुपया आंसर होगा। पटेल का है। क्लियर है? ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है फ्रेंड। बोल रहा है क्या, सुरेश दिनेश रमेश 3:6:8 के अनुपात में धनराशि निवेश करके व्यवसाय में साझेदार बनता है यदि उनके निवेश में क्रमशः 5%, 15% और 20% की वृद्धि की जाती है। सिंपल से है, कुछ नहीं है, ठीक है। सुरेश है, ठीक है, वो 3 रुपया लेके, सपोज कर लो 3 रुपया लेके घुसता है और इसमें 5% मतलब 105% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। अब कौन है? दिनेश है, डी लगा लो दिनेश के लिए। ये 6 रुपया लेके अंदर घुसता है और इसमें कितना 115% का वृद्धि होता है, ठीक है, मतलब 115 लगा लो। और फिर कौन है? एक रमेश है। रमेश कितना लेके घुसता है फ्रेंड 8 रुपया, और ये वृद्धि कितना करता है 20%। बस खत्म क्वेश्चन। परसेंट हटा लो पहले, यहाँ भी परसेंट हटा लो, यहाँ भी हटा लो, ठीक है। कट रहा तो काट लो, 3 से कट रहा है ना, 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 से ये 40 और कटेगा 5 से कटेगा फ्रेंड। ये 21 5 जा और ये 5 से इसको काटेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और ये 8, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, अब तो कटेगा नहीं, तो 21:23:8 8 जा 64, यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 21। अच्छा, 2 भी बचा ना फ्रेंड यहाँ पे, देखो ये 2 भी है ना, ये तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 46। 21:46:64, ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड। क्लियर है? ओके फ्रेंड, ठीक है ना, ऑप्शन 21, 46 और 64, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु अपने अंकित मूल्य के 65% पर बेची गई, ठीक है। 65% का फ्रैक्शन वैल्यू पहले लिख लो, क्या होता है 13/20 फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। लर्न कर लेना, बहुत जरूरी है फ्रैक्शन वैल्यू, नहीं तो निकालना जानते हो तो निकाल सकते हो। क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य के 65% पे बेचा गया, तो बेचा गया ये ऊपर वाला वैल्यू जो होता है जिसके बारे में बोल रहा था वो होता है, तो ये एसपी है। और किस पे फ्रेंड? मार्क प्राइस पे, तो ये मार्क प्राइस है। क्लियर है? ठीक है। अब बोला जा रहा है क्या, 30% के लाभ पर, हाँ 30% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो, तो कितना होता है 3/10। ओके, तो नीचे वाला क्या होगा फ्रेंड हमारा सीपी होगा, ओके, और ऊपर वाला प्रॉफिट होगा, ठीक है। प्रॉफिट है तो एसपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। प्रॉफिट के केस में क्या होता है, एसपी बड़ा होता है, तो ये 13 हमारा एसपी निकल गया, ओके। यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, मतलब बैलेंस है, तो लिख लो एमपी, एसपी और सीपी। एमपी हम लोग क्या निकालें यहाँ से 20, एसपी देखो यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है ना, क्लियर है। और सीपी कितना है 10 है। पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, उनके अंकित मूल्य और उनके क्रय मूल्य का, तो मार्क प्राइस तो हमारा ये है, ठीक है, और सीपी ये है, ठीक है। तो क्या रेशियो निकलेगा यहाँ से, 1010 हटा लो, 2:1 का रेशियो निकलेगा, ठीक है। एमपी और एसपी का रेशियो है फ्रेंड, ठीक है,
या फिर ऊपर से समझ लेना, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MP और CP का रेशियो है, SP नहीं CP। ओके फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ फ्रेंड। ओके ओके, आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।